नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत ही अच्छी सीख देने वाली भी है और इस कहानी को आप लोग पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक कुम्हार था और उसके दो बेटियां थीं, तो उसने अपनी पहली बेटी की शादी अर्थात अपनी बड़ी बेटी की शादी उस परिवार में की जिस परिवार के लोग कुम्हार का काम करते थे। वह बर्तन मिट्टी के बनाते थे और उन बर्तनों को पका करके आग में बाजार में बेचते थे और उसी से उनका परिवार चलता था। लेकिन जो कुम्हार की छोटी बेटी थी, उसकी शादी उस कुम्हार ने उस परिवार में की जिस परिवार के लोग किसानी किया करते थे। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी दोनों बेटियों के यहाँ जाता हूँ और उनका हाल चाल लेता हूँ। तो कुम्हार की पत्नी बोली, ठीक है, जाओ। तो सेठ तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं और अपनी बेटियों के यहाँ चल देते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वह अपनी बड़ी बेटी के यहाँ पहुँचते हैं तो उनकी बड़ी बेटी उनका स्वागत करती है, उनके लिए चाय बनाती है और उनका हाल पूछती है। तो बड़ी बेटी अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, हमने बर्तन बनाए हुए हैं, मिट्टी के घड़ा बनाया है, कुल्हड़ बनाए हुए हैं और सुराही बनाई हुई है। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि कल पानी ना बरसे। अगर बरसात हो गई तो हमारी कल वाली बाजार कैसे होगी और हम फिर भूखे ही सो जाएंगे, क्योंकि इसी से हमारा परिवार चलता है। तो पिता ने कहा, ठीक है बेटी, चिंता मत करो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बारिश ना हो। होता क्या है, वह फिर अपनी छोटी बेटी के यहाँ जाता है जो कि उसके परिवार वाले किसानी किया करते थे। तो जब अपनी छोटी बेटी के यहाँ पहुँचे कुम्हार, तो उसने अपने पिता का स्वागत किया, उसने हाल पूछा और घर का हाल पूछा। तो पिता ने कहा, ठीक है। तो उसकी जो छोटी बेटी थी वह कहने लगी पिताजी से अपने कि पिताजी, तुम जो है ईश्वर से आज प्रार्थना करो कि बारिश हो जाए, क्योंकि हमारे खेत जो हैं अब की बार सूख गए हैं, बरसात नहीं हुई है और फसल हमारी नष्ट हो जाएगी। होता क्या है, उसके जो पिताजी थे उसके घर से चल देते हैं अपने घर की ओर और रास्ते में सोचते हुए जाते हैं कि अगर जो हमारी बड़ी बेटी है उसके लिए मैं प्रार्थना करूं कि बारिश ना हो तो हमारी छोटी बेटी जो है उसका नुकसान होता है। अगर मैं छोटी बेटी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बारिश हो जाए तो हमारी बड़ी बेटी का नुकसान होता है। तो कुम्हार अपने घर की ओर चलता और मन में ये दो सवाल उसके उठते रहते कि मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों बेटियां बराबर हैं। फिर उसने क्या किया, आकाश की तरफ देखते हुए कहा, हे प्रभु, जिसके जैसे कर्म हो उसको वैसा ही फल देना, क्योंकि हमारे लिए दोनों बेटियां हमारी बराबर हैं। होता क्या है दोस्तों, और कुम्हार अपने घर की ओर चल देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परमात्मा के लिए यह संसार जो है सब बराबर है, उनके लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन उन्होंने सभी मनुष्यों के कर्म के आधार पर ही उनको धन दौलत ऐशो आराम दिया है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके जीवन में सुख आएगा और कर्म बुरे हैं तो जीवन में सुख होगा वह भाग जाएगा। इसलिए दोस्तों, ईश्वर के लिए सभी बराबर हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी
और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।